हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके लिए लेकर के आया हूं मैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का। इसका इलेक्ट्रिसिटी, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं आपका, राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? V से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? V से। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, राइट द क्या, डिफाइन द पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, देखो क्या कहता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ का वह एरिया और स्पेस जहां तक अनदर चार्ज पार्टिकल कुछ इन्फ्लुएंस शो करता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The work done to carry a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is known as electric potential। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, द डिफरेंस इन वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, जो वर्क करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए फोर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। A dry cell usually has a small cap at one end and flat surface at the other। एक जो होता है, जैसे बैटरी, कोई भी बैटरी आप लेते हो, ठीक है, तो बैटरी में दो तरह के टर्मिनल्स होते हैं। एक में कैप लगा हुआ होता है, दूसरा क्या होता है? फ्लैट होता है। तो जो कैप लगा हुआ होता है उसको आप कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो फ्लैट होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल। ये होता है हायर पोटेंशियल पे, ठीक है, और ये होता है लोअर पोटेंशियल पे। करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। विच ऑफ द टू इज हायर पोटेंशियल? कौन सा हायर पोटेंशियल पे? तभी मैंने बताया कैप वाला जो होता है वो हायर पोटेंशियल पे होता है और करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है बच्चों। तो 5 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। Name the instrument used to measure the electric current and potential difference separately। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से, और एमीटर को किस में जोड़ते हैं? सीरीज में, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टामीटर, वोल्टामीटर या पोटेंशियोमीटर इससे डिनोट करते हैं, और ये होता है पैरेलल। ठीक है बच्चों, तो एक होता है सीरीज में और दूसरा किस में होता है? पैरेलल में, ठीक है। और एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए, और वोल्टामीटर का हाई। द रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी लो एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी हाई एंड इट शुड बी कनेक्टेड पैरेलल विद द सर्किट। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। What is the shape of graph between B and I if B the potential difference between the end of the wire and I the current? तो देखिए
ये 6 क्वेश्चन के लिए आपका जो है V और I के बीच में जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, इधर मान लेते हैं वोल्टेज है और इधर क्या है, करंट है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा। क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो है मस्ट बी पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द यूनिट ऑफ वोल्ट, ओम एंड एम्पियर, वन ऑफ देम इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, विच वन इज दिस। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि V है, I है, R है, तीन टर्म है, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस। तो इसमें से कौन सा I इज इक्वल्स टू VR होगा, या R इज इक्वल्स टू VI होगा, या V इज इक्वल्स टू IR होगा। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू R, इलेक्ट्रिक करंट इंटू रेसिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या करा है, 8 क्वेश्चन करा है, नेम द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। आयरन हो गया, देखिए घर में भी आप अपना देख सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में आयरन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हीट होता है तभी आप आयरन कर पाते हो। आयरन हो गया, और हीटर हो गया, और क्या हो गया, टोस्टर हो गया। ठीक है, गीजर भी कह सकते हैं, है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की बारी आई। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, टू बल्ब्स हैव रेटिंग, पावर दिया हुआ है एक का 100 वाट और वोल्टेज आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, दूसरे का पावर दिया हुआ है 60 वाट और आपका वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। अब दोनों का पूछ रहा है विच वन इज ग्रेटर रेसिस्टेंस। देखिए अब हम रेसिस्टेंस P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है बच्चों, तो R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, यानी V स्क्वायर तो कितना ले लेंगे, 220 इंटू 220 R डिवाइडेड बाई 220 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। तो ये डबल जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे 484 ओम आ गया। अब इधर की बारी आई, देखते हैं। R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P, यानी 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बच्चों, 60। यहाँ 10 से 10, ये 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 11। सब 11 टू जा 22, कैरी हाथ में रह गया 2, 11 टू जा 22 और 2 24 आ गया, और इस पे 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, यानी 806 ओम के करीब अप्रॉक्स आ रहा है, 806.33। तो देख रहे हैं कि सेकेंड जो होगा, ये वाला जो होगा जिसका पावर 60 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट होगा, इसी का रेसिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। You have two resistors of resistance 30 ohm and 60 ohm. What is the resistance can you get by combination of two? ठीक है, तो देखिए दो तरह से आप कंबाइन कर सकते हो, एक 30 ओम का और 60 ओम का सीरीज में ले सकते हो, 30 ओम और 60 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो होगा 30 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा, 90। इफ यू कनेक्टेड इन पैरेलल 30 ohm and 60 ohm, then resistance R equivalent becomes 60 into 30 divided by 60 plus 30 यानी 90। ठीक है, तो यानी हो जाएगा ये 20 ohm। एक जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो 90 ohm, और जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो 20 ohm। ड्रॉ द डायग्राम टू शो द रेसिस्टर R1 R2 इन सीरीज। देखिए रेसिस्टेंस जब सीरीज में होगा तो किस तरह से डिनोट करेंगे, सीरीज में आप इस तरह से R1 और R2 को डिनोट करेंगे, ये R1 है ये R2। और पैरेलल में किस तरीके से डिनोट करेंगे बच्चों, तो पैरेलल में आप इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये R1 है और ये क्या है, R2 है। ठीक है, R1 और R2, ये टर्मिनल A हो गया, ये टर्मिनल B। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। Two resistor 5 ohm and 10 ohm are connected in series in the circuit. How does the current passes through them? Compare. तो जब सीरीज में होगा
तो आप जानते हैं कि सीरीज में कब होता है, जब करंट क्या होता है, सेम। ठीक है, तो लिखेंगे द करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम एंड 10 ओम रेसिस्टेंस आर सेम। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करा, ये वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम आर बेंड इन फॉर्म ऑफ क्लोज सर्किट। ठीक है, तो एक क्लोज सर्कुलर पाथ में ये 10 ओम का रेसिस्टेंस है। व्हाट इज द रेसिस्टेंस अक्रॉस डायमीटर, देखिए ये डायमीटर आपका मान लेते हैं कि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और इसके बीच में आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस निकालना है। तो पूरा 10 ओम का था, तो इधर कितना हो जाएगा, 5 ओम, इधर भी कितना हो जाएगा, 5। आप देख रहे हो यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसका मतलब ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल में। आर इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 5। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 10, 25 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.5। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे और भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तब तक के लिए धन्यवाद।